अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम देखेंगे यूनिट 3 के लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स, जो बेसिकली 10 क्वेश्चंस हैं, जिनमें हम पहले 5 को देखेंगे ताकि वीडियो जो है वो लंबी ना बने। तो सवाल नंबर 1, व्हाट इज डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल? और अक्सर आपने इसको डोम भी पढ़ा होगा। एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल, यानी आपने सबसे पहले बताना है कि डोम क्या चीज़ है, उसके बाद आपने एक्सप्लेन करना है इसी चीज़ को विद हेल्प ऑफ किसके, एग्जाम्पल के। तो चलिए आंसर देखते हैं। द डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल इज अ प्रोग्रामिंग इंटरफेस फॉर HTML एंड XML डॉक्यूमेंट्स। ये एक क्या है, प्रोग्रामिंग इंटरफेस है किसके लिए, HTML के लिए और XML डॉक्यूमेंट्स के लिए। इट रिप्रेजेंट द डॉक्यूमेंट एज अ ट्री लाइक स्ट्रक्चर ऑफ ऑब्जेक्ट्स। ये डॉक्यूमेंट को रिप्रेजेंट करता है ट्री लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म में, वेयर ईच पार्ट ऑफ द डॉक्यूमेंट, जो भी पार्ट्स हैं डॉक्यूमेंट्स के, जैसे कि एलिमेंट्स, एट्रीब्यूट, टैग और सब कुछ, यानी पैराग्राफ, हेडिंग, ये सब कुछ क्या है, ट्री हैं या नोड्स हैं उस डॉक्यूमेंट्स के। इज नोड इन द ट्री। The DOM allows script like JavaScript to assess and manipulate the content, structure and style of the document dynamically। ठीक है, और DOM क्या करता है कि allow करता है स्क्रिप्ट को। आपको पता है जावा एक स्क्रिप्ट लैंग्वेज है जिसके ज़रिए से आप कंटेंट को क्या कर सकते हैं, कंटेंट के स्ट्रक्चर्स को मॉडिफाई कर सकते हैं, उसमें फंक्शन डाल सकते हैं और आप उसका स्टाइल भी चेंज कर सकते हैं विद डायनेमिकली, यानी कुछ परफॉर्म होने के बाद उसका कुछ आप कलर भी चेंज कर सकते हैं, कुछ इवेंट परफॉर्म कर सकते हैं। तो ये डायनेमिकली कहा जाता है। एग्जाम्पल में देखें तो ये पूरा HTML का एक कोड लिखा हुआ है जहाँ पे स्क्रिप्ट के ज़रिए से फिर आपका क्या किया जा रहा है, फंक्शन परफॉर्म किया जा रहा है। ठीक है, ये सारे वही हैं, हेड है, टाइटल है, बॉडी है, H1 है यानी हेड में बटन लगाया, वन क्लिक जिसका फंक्शन क्या है, चेंज टेक्स्ट है, और यहाँ पे हमने स्क्रिप्ट में डिफाइन किया हुआ है चेंज टेक्स्ट। जब भी कोई इसको क्लिक करेगा तो यहाँ पे क्या होगा, टेक्स्ट चेंज लिखा हुआ आ जाएगा। तो इसका आउटपुट कुछ इस तरह से होगा। जब फर्स्ट टाइम आप कोड रन करेंगे तो आपको ये लिखा हुआ आएगा हेलो वर्ल्ड। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो इसका आउटपुट ऐसे कुछ हो जाएगा कि टेक्स्ट चेंज हो गया है। यानी आप स्क्रिप्ट के ज़रिए से आप डायनेमिकली परफॉर्म करें, यानी जब क्लिक हो रहा है तो आप उसका टेक्स्ट चेंज कर रहे हैं। सवाल नंबर 2, राइट कोड टू डिफरेंशिएट बिटवीन डिफरेंट टाइप्स ऑफ हेडिंग्स इन HTML। आपने डिफरेंशिएट करना है किस चीज़ में, हेडिंग्स में HTML की। आपको अच्छी तरह मालूम होगा कि HTML प्रोवाइड 6 लेवल्स ऑफ हेडिंग्स फ्रॉम H1 जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है और H6 लीस्ट इंपॉर्टेंट। यानी यहाँ पे कि H1 का इस्तेमाल जो बहुत ज़्यादा किया जाता है, जो H6 है उसका इस्तेमाल बहुत कम किया जाता है। ऐसे आप समझ लें इसको। दे आर यूज टू ऑर्गेनाइज कॉन्टेंट इन अ क्लियर एंड स्ट्रक्चर वे। समझ गए बात। इसके कोड को देखें अगर हम, तो ये कुछ कोड है जिसमें हमने HTML लिखा, हेड लिखा, उसके बाद हमने टाइटल लिखा, उसके बाद हमने हेड में क्लोज कर दिया। बॉडी में आपको पता है हम मेन काम करते हैं और यहाँ पे सारी सब कुछ जितनी भी लेवल की हेडिंग्स हैं वो सब कुछ लिखी हुई हैं, जैसे कि H1 हेडिंग लेवल 1, H2 हेडिंग लेवल 2, H3 हेडिंग लेवल 3 एंड सो ऑन। यहाँ से बॉडी हमने क्लोज कर दी और HTML भी क्लोज कर दिया। आउटपुट की बात करें इस कोड की तो आपके वेब ब्राउज़र पे कुछ इस तरह से दिखेगा कि आपकी हेडिंग जो लेवल 1 है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी, यानी बोल्ड होगा, और उसका जो फ़ॉन्ट साइज़ है वो भी बड़ा होगा। फिर इसी तरह जैसे जैसे आप नीचे आएंगे उसी तरह उसके फ़ॉन्ट साइज़ भी कम होगा और जो उसकी स्ट्रॉन्ग है, बोल्ड है, वो भी कम होगा। ये सारे क्वेश्चन जितने भी हम पढ़ रहे हैं ये हमने डीपली स्टडी किए हैं और इसको हमने अच्छे तरीके से प्रैक्टिस किए हैं। तो कोड को मैं इसलिए ज़्यादातर एक्सप्लेन नहीं कर रहा कि कोड में क्या लिखा हुआ है। अगर आपको नहीं कुछ भी समझ आ रही तो आप हमारी पुरानी वीडियोस देख सकते हैं जो यूनिट नंबर 3 से रिलेटेड हैं। उम्मीद है कि आपके कॉन्सेप्ट वहाँ पे क्लियर हो जाएंगे। सवाल नंबर 3, एलोबरेट यानी एक्सप्लेन द स्टेप्स एंड प्रोवाइड कोड टू लोड बैकग्राउंड इमेज ऑफ वेब पेज। आपने बैकग्राउंड लोड करनी है, बैकग्राउंड इमेज किसमें, वेब पेज में। उसके लिए आपने एक स्टेप बाय स्टेप कोड लिखना है या बताना है। हैव द इमेज फाइल एग्जांपल बैकग्राउंड JPG इन योर प्रोजेक्ट डायरेक्टरी और एक्सेसिबल व्यू और URL। अच्छा ठीक है, आपने यहाँ तक आपने देखा होगा कि या URL प्रोवाइड कर सकते हो। आप वहीं पे इमेज रखते हो जहाँ पे आपका कोड होता है, प्रोजेक्ट डायरेक्टरी का मतलब यहाँ पे ये है कि वो जगह जहाँ पे आपका कोड पड़ा हुआ है वहीं पे आपकी इमेज भी पड़ी होनी चाहिए। यूज़ द बैकग्राउंड इमेज CSS प्रॉपर्टी टू सेट द इमेज,
कि आपने CSS की प्रॉपर्टी यूज़ करनी है, यानी स्टाइल वाली जगह पे आपने CSS की प्रॉपर्टी यूज़ करनी है। वो क्या है, हमारे पास बैकग्राउंड इमेज की प्रॉपर्टी है, उसके ज़रिए से हम सेट कर सकते हैं इमेज को। कोड में जाके देखते हैं। तो कोड की बात करें, यहाँ पे हमने HTML लिखा, हेड लिखा, टाइटल में हमने बैकग्राउंड इमेज लिख दिया। यहाँ पे स्टाइल, यानी हम हेड के अंदर भी स्टाइल लिख सकते हैं और बॉडी के अंदर भी लिख सकते हैं, ये तो आपको अच्छी तरह याद होगा। ये हमने स्टाइल लिखा है जहाँ पे हमने डिफाइन किया हुआ है बॉडी के बैकग्राउंड इमेज, क्योंकि हमने पूरी बॉडी पे लगाना है। बैकग्राउंड इमेज की हमने प्रॉपर्टी यूज़ की और यहाँ पे URL background.jpg कर दिया है। ठीक है, बैकग्राउंड साइज क्या कर दिया, हमने कवर कर दिया कि पूरा कवर होना चाहिए। ठीक है, आपकी ये प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे। उसके बाद हेड है, क्लोज हो गया, बॉडी स्टार्ट हो गया और हमने लिख दिया वेलकम टू माय वेबसाइट। यहाँ से आप इसको एडजस्ट भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने डायरेक्टरी यानी जो आपका कोड है और इमेज है वो एक ही जगह पर पड़ा हो, यानी जो आपका कोड है वहीं पे हमने ये बैकग्राउंड इमेज की लग रखी है, जो कि कायद आज़म की तस्वीर है। हम अपने प्रोजेक्ट में ये यूज़ करते आ रहे थे, तो इसलिए मैंने इसको बैकग्राउंड में यूज़ किया है। तो जब आप इस कोड को रन करेंगे तो आपके ब्राउज़र पे कुछ इस तरह से नज़र आएगा। पूरी की पूरे ब्राउज़र में आपकी जो बैकग्राउंड इमेज होगी वो लोड हो जाएगी। और यहाँ पे देखिए लिखा भी हुआ है वेलकम टू माय वेबसाइट, यानी वेलकम टू माय वेबसाइट हमने एक तरह से पैराग्राफ शायद यूज़ किया था। तो और हमने बैकग्राउंड इमेज लगा दी, जो मेन हमारा काम था बैकग्राउंड इमेज लगाना। तो इमेज हमने लगा दी, पूरे वेब पेज पर यही दिखेगा, यानी बैकग्राउंड बैक पे नज़र आने वाली तस्वीर। आप इस पे कुछ भी लगा सकते हैं। सवाल नंबर 4 है, विद द हेल्प ऑफ सिंपल कोड हाईलाइट डिफरेंट मेथड टू इनकॉर्पोरेट CSS कोड इन HTML वेब पेजेस। आपने पढ़ा होगा कि CSS में 3 किस्म की CSS होती हैं, इनलाइन CSS, इंटरनल CSS और एक्सटर्नल CSS। और इनलाइन CSS आपको पता है उस लाइन के अंदर लिखने को कहते हैं, जैसे कि ये पैराग्राफ का टैग है, यानी पैराग्राफ है और उसके अंदर मैंने डिफाइन किया हुआ है कि स्टाइल कलर रेड। अब इस जो पैराग्राफ है, यानी दिस इज अ रेड पैराग्राफ, इसका जो कलर होगा वो क्या होगा, रेड होगा। इसी तरह इंटरनल CSS क्या होती है, यानी हम सेपरेट से स्टाइल के टैग्स यूज़ करते हैं और वहाँ पर हम डिफाइन करते हैं P फॉर पैराग्राफ, कलर क्या है ब्लू, यहाँ पे मैं रेड लिख सकता हूँ, तो वो यही चीज़ काम करेगा। और आपको अच्छी तरह याद होगा कि जो स्टाइल का टैग्स हैं वो या तो हम हेड के अंदर लिखते हैं या तो फिर हम बॉडी के अंदर लिखते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। एक्सटर्नल CSS की बात करें तो आपको मालूम होगा कि हम वेब पेज पर अगर हमने कोई स्टाइल करना है तो वहाँ पर हम 2 फाइलें बनाते हैं। एक तो होती है हमारे पास HTML की फ़ाइल जिसमें हमारा मेन कोड होता है, और एक और पेज बनाते हैं, डॉक्यूमेंट बनाते हैं, जो कि हमारा कोड होता है CSS का, जहाँ पे हम सारी स्टाइल डिफाइन करते हैं। हमारी CSS फाइल में कुछ इस तरह से कोडिंग होगी, यानी डेव कर्ली ब्रैकेट्स और उस वहाँ पे लिखा होगा कि बॉर्डर कितना 1px, सॉलिड ब्लू, पैडिंग 10px, या तो हम इसी तरह जैसे ये लिखा हुआ है ना इस तरह डिफाइन करते हैं और यही चीज़ हम इस CS की फाइल में लिखेंगे। मगर स्टाइल के टैग्स लगाएंगे। यहाँ पे स्टाइल के टैग्स नहीं लगाए तो इसका मतलब ये नहीं कि स्टाइल का टैग्स यूज़ नहीं करना। उसके बाद हम ये एक लिंक ऐड करते हैं अपनी किस फाइल में, HTML की फाइल में। हेड के अंदर देखिए लिंक रेफरेंस रिलायंस होता है स्टाइल शीट, और हाइपर रेफरेंस क्या है जी, स्टाइल शीट। ये हमारी उस CSS फाइल का नाम है। यहाँ पे आप कुछ भी रख सकते हैं, यहाँ पे nbf.css कर सकते हैं, word.css कर सकते हैं, यानी आपकी जो भी CSS का फाइल का नाम है वो यहाँ पे आना चाहिए। और शर्त यही है कि आपकी उसी डायरेक्टरी यानी उसी फोल्डर में होनी चाहिए जिस फोल्डर में आपका HTML का कोड पड़ा है, उसी में आपकी CSS की फाइल भी होनी चाहिए। सवाल नंबर 5, स्केच स्टेप्स एंड प्रोवाइड कोड टू अप्लाई बॉर्डर एंड कलर टू अ टेबल इन अ वेब पेज। कि आप वेब पेज में क्या करना है, आपने अप्लाई करना है बॉर्डर कलर टेबल को। ठीक है, आपने एक टेबल बनाना है और उसको कलर देना है और बॉर्डर देना है। अच्छा, यूज अ टेबल, TR टेबल रो, TH फॉर टेबल हेडर एंड TD टेबल डाटा टैग्स टू क्रिएट द टेबल स्ट्रक्चर। आप इन के ज़रिए से आप क्या कर सकते हो, एक टेबल बना सकते हो HTML में। यूज CSS प्रॉपर्टीज लाइक बॉर्डर क्लैप्स, बैकग्राउंड कलर एंड कलर टू स्टाइल। मतलब यानी आप CSS के ज़रिए से आप उनके कलर्स और बॉर्डर्स वगैरह कर सकते हो। तो चलिए देखते हैं कोड को। तो ये कुछ कोड है जहाँ पे हमने HTML हेड टाइटल हमने कर दिया स्टाइल टेबल, और फिर हमने हेड के अंदर स्टाइल लिखा और यहाँ पे हमने पूरा स्टाइल डिफाइन किया है। हमने टेबल का बॉर्डर कर दिया 2px, ब्लैक कर दिया है, बॉर्डर हमने क्लैप्स कर दिया है, और यहाँ पे हमने 3D यानी बैकग्राउंड कलर कर दिया लाइट ब्लू, और उसकी पैडिंग कर दी 10
EX। यहाँ पे स्टाइल क्लोज हो गया, हेड क्लोज हो गया, बॉडी शुरू हो गई। उसके अंदर हमने एक टेबल बनाया जिसमें टेबल रो क्या है, टेबल डाटा क्या है, फिर उसके बाद टेबल रो क्लोज हो गया, दूसरी टेबल रो शुरू हो गई और वहाँ पर भी टेबल डाटा आ गया। यहाँ पे टेबल रो क्लोज हो गई, टेबल क्लोज हो गया, बॉडी और HTML भी क्लोज हो गए। तो इसकी आउटपुट की बात करें तो कुछ आउटपुट कुछ इस तरह से आएगा, रो 1 सेल 1, रो 1 सेल 2, रो 2 सेल 1, रो 2 सेल 2। यहाँ पे हमने इसका बॉर्डर देखें ब्लैक है, कलर जो है हमने लाइट ब्लू यूज़ किया है, तो कुछ आउटपुट इस तरह से होगा। उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको समझ आ गए होंगे। मैंने ज़्यादा एक्सप्लेन इसलिए नहीं किया क्योंकि हमने ये सब कुछ चीज़ें बहुत ज़्यादा डीपली स्टडी की हुई हैं। अगर आप मेरे रेगुलर सब्सक्राइबर व्यूअर हो तो आपको ये चीज़ें आनी चाहिए हैं, यानी आती होंगी। मैं उम्मीद तो यही करता हूँ कि मैंने क्योंकि इतनी अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। अगर फिर भी आपको कोई भी कन्फ्यूज़न हो तो आप कमेंट्स कर सकते हो या हमारे व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पे आप अपना सवाल लिख सकते हो, छोड़ सकते हो हमारे लिए। थैंक यू।